तो हमारी ये मूवी अवतार मूवी का सेकंड पार्ट है। उस मूवी में इंसानों को एक अजीब सा प्लेनेट मिला था जिसका नाम पेंडोरा था, जहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की क्रिएचर और एलियन थी। लेकिन इंसानों ने अपनी फायदे के लिए पूरी प्लेनेट को तबाह करना शुरू किया था। लेकिन उन इंसानों में एक इंसान जिसका नाम जैक था, वो उन एलियन की मदद करता है और उनका साथी बन जाता है और बुरी इंसानों से लड़ाई करके उन्हें पेंडोरा से भगा देती है और जैक वहाँ का किंग बन जाता है। लेकिन कई सालों बाद अब इंसान फिर से वापस आ गई थी और अब उनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन्स थे। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सारी एलियंस मिलकर इंसानों को हरा पाएंगे या प्लेनेट पेंडोरा खत्म हो जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम प्लेनेट पेंडोरा को देखते हैं, जहाँ पर इंसानों की जाने के बाद सब खुशी खुशी रहने लगी थी और जैक वहाँ का राजा बन गया था। इंसानों की लड़ाई में जैक की एक दोस्त मारी गई थी। जैक उसके डीएनए से एक बच्चे को पैदा करती है और जैक उसका नाम कीटी रख देता है। जैक का अपना भी बच्चा था जिसका नाम हेटियम था। वो सब एलियन माँ इवा की पूजा करते थे। जैक के टोटल 4 बच्चे थे और वो सब खुशी से रहते थे। यहाँ पर कुछ इंसान पेंडोरा पर रुक गए थे जो कि पेंडोरा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। वो कर्नल जिसने इंसानों के साथ मिलकर पेंडोरा पर हमला किया था वो मर चुका था, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा बाकी लोगों को मिल गया था। वो लोग उसका नाम स्पाइडर रखती है। स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ खेलता था और वो उनके साथ बहुत खुश था। लेकिन जैक की वाइफ लिटिल स्पाइडर को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती थी क्योंकि उसके फादर ने पेंडोरा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। एक दिन जैक और मैटेरी देखती है कि आसमान से बहुत सारी तारे नीचे गिर रही है। वो तारे नहीं थी जो कि इंसान थे जो पेंडोरा पर वापस हमला कर रहे थे और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास खतरनाक वेपन्स थे। उन लोगों ने वहाँ पर हमला किया और पेंडोरा की पूरी जंगल को जला दिया। सारे एनिमल यहाँ वहाँ भाग रहे थे। यहाँ पर उन इंसानों के लैब में एक अवतार उठता है और यहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह अवतार उस कर्नल का है। लेकिन उन इंसानों ने कर्नल की याददाश्त और उसके डीएनए को यूज करके एक अवतार बना लिया था और अब कर्नल को अपना काम पूरा करना था, जो कि था जैक को मारना और पूरी पेंडोरा को अपने कब्जे में लेना। जैक अपनी साथियों के साथ उन पर हमला करता है और उनके हथियारों को खत्म करने लगता है। उन लोगों ने एडवांस वेपन से बड़ी एक ट्रेन को तबाह किया था और वो सब उन वेपन को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर एक शिप आता है और उन पर हमला करता है। जैक और वो सब वहाँ से निकल आती है। उन इंसानों ने सारी एलियन का घर तबाह किया था। तो अब वो सारी एलियन एक बड़ी सी गुफा में रहती थी। यहाँ पर कर्नल अपनी साथियों के साथ एक मिलिट्री बेस में आता है और उस मिलिट्री के कैप्टन कर्नल से कहती है कि हमें जैक को मारना होगा क्योंकि वो हम पर हमला करता है और उसके मरने पर हम आसानी से पेंडोरा पर कब्जा करेंगे। कर्नल अपनी साथियों के साथ जैक को ढूंढने जंगल में आता है। यहाँ पर जैक की बच्ची होती है और वो कर्नल को देखते हैं। निटिम ये सारी बातें जैक को बताते हैं। जैक उनको वहाँ से निकलने को कहते हैं। जब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो कर्नल की आदमी उन्हें घेर लेती है। कर्नल स्पाइडर को देखकर समझ जाता है कि वो उसका बेटा है। जैक और मेटेली वहाँ पर आती है और वो कर्नल के आदमियों पर हमला करती है और अपने बच्चों को वहाँ से बचाती है। लेकिन कर्नल ने स्पाइडर को पकड़ लिया था। जैक मेटेली से कहते हैं कि उन्हें जल्दी अपनी छुपने की जगह बदलना होगा क्योंकि अगर स्पाइडर ने उन्हें बताया तो सब एलियन खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जैक किसी और को राजा बना लेता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। काफी दिनों की सफर के बाद जैक अपनी फैमिली को लेकर एक आइलैंड पर पहुँचती है और यहाँ पर अलग किस्म की एलियन रहती थी। वो पानी और जमीन पर रह सकती थी। तभी वहाँ पर उन एलियन का लीडर आ जाता है। जैक उनकी लीडर से अपनी फैमिली को यहाँ रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका लीडर बताता है कि वो सारे लोग सेफ्टी के लिए पानी के अंदर रहती है। लेकिन जैक और उनकी फैमिली पानी के अंदर नहीं रह सकती थी। लेकिन जैक कहता है कि अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करे और पानी के अंदर रहना स्टार्ट कर दे तो वो भी उनकी तरह पानी में अच्छी से रह सकते हैं। उनका लीडर मान जाता है जैक और उनकी फैमिली को यहाँ रहने के लिए। उसी दिन उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में उनको ट्रेनिंग करने में बहुत तकलीफ होती थी। वहाँ के लोग उन्हें पानी के अंदर सांस लेने और वहाँ की पानी की सवारी सिखाते हैं। वो धीरे धीरे सीख जाती है और वो उनके एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर जब उन सबकी ट्रेनिंग जारी होती है, वहाँ पर कुछ लड़की कैटी को तंग करने लगती है। तभी कैटी का भाई नीतम आ जाता है और उन सब की दरमियान लड़ाई हो जाती है। लेकिन जैक नीतम को बताता है कि उन्हें इस तरह से लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए हमें इन सब से दोस्ती रखना चाहिए। इसके बाद नीतम उन सब से माफी मांगती है और वो सब नीतम को माफ करती है। वो सारी नीतम को लेकर एक जगह पर आती है जहाँ पर वो शिकार करते थे। जब वो सब पानी के अंदर चली जाती है तो वो सब नीतम को शिकार करने को कहती है और वो सब नीतम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नीतम शिकार करने में मसरूफ था। जब उसे पता चलता है कि उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, नीतम को आइलैंड पर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम था। तभी उस पर पानी से एक बड़ी सी मछली हमला करती है जो कि नीतम को खाना चाहती थी और वो उसका पीछा करने लगता है। ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है
इसलिए जैसे वो ऊपर जाने लगता है तो उसे वो मछली नजर आती है जो इसके सामने थे। वो नीटम पर हमला करती है, लेकिन तभी एक बड़ी सी व्हेल आकर उस मछली पर हमला करती है और उसे मारती है। काफी देर पानी में रहने की वजह से नीटम बेहोश होने लगता है और नीचे जाने लगता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी व्हेल के ऊपर था। नीटम व्हेल का शुक्रिया अदा करता है और वो देखता है कि उस व्हेल की बॉडी पर एक नुकीला सा चीज फंसा हुआ था। वो उसकी बॉडी से उसे निकालती है और वो व्हेल नीटम को लेकर उसके आइलैंड के पास आ जाता है। यहाँ पर जैक काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहा था। जैक उसे डांटता है कि उसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। जब लीडर को पता चलता है कि उसकी बेटी ने नीटम को पानी के अंदर फंसाया था तो उसे काफी डांटता है। इसके बाद नीटम और लीडर की बेटी की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन नीटम उस व्हेल के बारे में सभी लोगों को बताने लगता है। उस लीडर की बेटी कहती है कि उस बड़ी सी व्हेल को रुकून कहती है, लेकिन जिस व्हेल को नीटम ने देखा था उसे पाइकन कहा जाता है, जो कि सारे व्हेल से अलग था क्योंकि उसने कई लोगों और व्हेल के जाने लिए थे। नीटम उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उस व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो इस बात का पता लगाने के लिए उस व्हेल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें लोग अलग क्यों कह रही है। इस बात का पता लगाने के लिए वो उसे नीचे ले जाती है। यहाँ पर कर्नल स्पाइडर को अपनी सोल्जर के पास आ जाता है और बड़ी बड़ी शिप के जरिए जैक और बाकी लोगों को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर वो एक आइलैंड पर आ जाती है और वो इन आइलैंड के एलियन को मारने लगती है और उससे पूछती है कि जैक को किसी ने देखा है, लेकिन उनको जैक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसलिए कर्नल के लोग उनकी सारी जगह को आग लगाता है। वही उस आइलैंड का लीडर जैक के पास आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी तलाश में वो लोग आ रही है और सारी जगह को तबाह कर रही है। यहाँ पर काफी पूछने पर भी जैक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो कर्नल कहता है कि यहाँ की सारी व्हेल को मार दो ताकि उन एलियंस को मेरी ताकत के बारे में पता चल सके और जैक भी आ जाए। यहाँ नीटम उस बड़ी सी व्हेल के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब होता है और वो उसकी याददाश्त में देखता है कि एक हंटर की ग्रुप ने उन व्हेल पर हमला किया था। हमले की बात सब पाइकन को किलर समझती है। यहाँ पर कर्नल के लोग सभी व्हेल को मारने लगती है। उन लोगों ने व्हेल को मारकर पानी में छोड़ दिया था। जब उन व्हेल को जैक और बाकी सब देखते हैं तो सब बहुत खुशी में हो जाती है। उन एलियन का लीडर उन सबको बताता है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम उन इंसानों पर हमला करेंगे। जैक यहाँ पर उन सबसे कहता है हम सबको मिलकर रहना होगा, अगर हम उन पर हमला करेंगे तो वो अपनी रोबोट के जरिए हमें मार देंगे। यहाँ पर नीटम पाइथन के पास पानी में चला जाता है और कुछ लोग भी उसके पीछे जाती है। वो पाइथन के पास पहुंच जाती है पर तभी वहाँ पर इंसान आती है। नीटम जैक को ये बात बताता है। जैक अपनी साथियों के साथ उनकी मदद के लिए जाती है। नीटम और बाकी लोग मिलकर पाइकन की बाटी से वो तीर निकालती है। यहाँ पर कर्नल के आदमी उन पर हमला करते हैं और वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें पकड़कर अपनी शिप में ले जाती है और जैक को सरेंडर करने की और अकेले आने को कहता है। जैक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो जैसे आगे बढ़ता है तो वहाँ पर पाइकन आता है और उनकी शिप पर हमला करता है और उनका शिप धीरे धीरे डूबने लगता है और उस चीज से फायदा उठाकर जैक और बाकी लोग उन पर हमला करते हैं। मिटिली बेर अपनी इनकराट पर बैठकर उन पर हमला करती है और वो उन्हें एक ही वार में खत्म करती है। अब वो सब लोग इंसानों पर ताकतवर हो रहे थे। जैक अपने बच्चों को वहाँ से छुड़ा लेता है, लेकिन कर्नल उसकी बेटी कीटी को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में नीटम जख्मी हो जाता है और कुछ ही देर में नीटम मर जाता है। कीटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। इस सब के बाद जैक और मिटेली बहुत गुस्से में होती है और वो उस शिप में कीटी को बचाने के लिए जाती है। वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को मारने लगता है। जैक कर्नल के पास पहुंच जाता है। कर्नल ने कीटी की गले पर चाकू रख दिया था। मिटेली भी उसकी बेटी स्पाइडर को पकड़ लेती है और ये देखकर कर्नल कीटी को छोड़ देती है। वो शिप धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा होता है और अगर वो यहाँ से ना निकले तो वो भी डूब जाएंगे। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जैक कर्नल के साथ लड़ाई करने लगता है। जैक कर्नल को मारने लगता है। शिप बहुत ज़्यादा डूब चुका था और उसे यहाँ से निकलना होगा। वो सब यहाँ से बहुत मुश्किल से निकलते हैं। स्पाइडर अपने फादर को पानी से निकालता है। कर्नल अभी तक मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो स्पाइडर को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन स्पाइडर कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। छलांग लगाकर चला जाता है। जैक यहाँ पर सब लोगों के साथ होता है और वो अपनी मरी हुई बेटी नीटम को माँ ईवा के पास छोड़ देती है और हमारी ये मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।